संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूप अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य स्वामी भौमानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी देवी और सज्जनों के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। पूज्य स्वामी भौमानंद जी महाराज ने आदेश दिया है, उस आदेश का तो मुझे पालन करना ही चाहिए। पंचगिनी में एक कार्यक्रम था और इसीलिए यहाँ पुनः आना हुआ। पूज्य महाराज ने कहा कि तब यहाँ पे भी एक कुछ सत्संग रखना होगा, तो मैंने कहा महाराज आप जैसी आज्ञा करेंगे। तो विषय रखा गया है दैनंदिन जीवन में शांति। और यह विषय इसलिए रखा गया कि आजकल कई लोग हमारे पास आते हैं तो सभी के पास एक समस्या रहती है कि शांति नहीं है। शांति कैसे प्राप्त हो, चाहे वो गरीब हो, पैसे वाले हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, चाहे मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे स्टूडेंट हो, बच्चे भी आते हैं, बच्चों के माँ बाप भी आते हैं, सास भी आती, बहू भी आती है। सभी लोग की एक ही समस्या है, दैनिक जीवन में दैनंदिन जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो। आधुनिक मानव शांति की खोज में है। हम लोगों के पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण बहुत डेवलपमेंट हो गया है। मशीन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, इंटरनेट पूरा विश्व एक हो गया और हमारा जो भौतिक दूरी ये कम हो गई है। इट इज अ ग्लोबल विलेज, इसका कहते हैं ग्लोबल विलेज। विश्व ग्राम बन गया, एक छोटा सा गांव बन गया। पूरा विश्व, कहीं भी आप इंटरनेट के द्वारा हजारों मील दूर एक सेकंड में अपना मैसेज भेज सकते हैं। परंतु भौतिक दूरी तो बढ़ गई है, मानसिक दूरी और बढ़ गई है। भौतिक दूरी कम हो गई, मानसिक दूरी बढ़ गई। अभी तो यह है कि पहले दूरी, भौतिक दूरी ज्यादा थी पर मन में मेल था। कम से कम परिवार के सदस्यों के बीच मेल था। पड़ोसी के साथ कभी कभी झगड़ा होता था। अभी तो क्या है, पड़ोसी के साथ झगड़ा छोड़ दीजिए, घर में ही झगड़ा होता है। सास बहू के झगड़े भी पुराने हो गए, माँ बेटी का ही नहीं बनता है, उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, उसके बीच में जनरेशन गैप है। तो मानसिक दूरी बढ़ रही है, भौतिक दूरी तो कम हो गई। सोफा सेट पर बैठे हुए हम लोग हजारों मील दूर अपने मित्र के साथ आईएसडी के द्वारा टेलीफोन बातचीत कर सकते हैं। इतना कम्युनिकेशन चैनल आगे बढ़ गई। परंतु विडंबना यह है कि उसी सोफा पर बैठे हुई पत्नी के साथ 6 महीने से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दोनों ने मुंह खोल दिए, वो इस तरफ मुंह, इसका इस तरफ मुंह। भाई भाई के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, सास बहू के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, मन बंद है, कम्युनिकेशन बोलना ही बंद है। तो ये कम्युनिकेशन एक तरफ तो बढ़ गया, एक तरफ कम हो गया। और मन में तनाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, पहले हम लोग को बुलाते थे प्रोडक्टिविटी, वर्क इंप्रूवमेंट, ये सब के लिए। अभी ज्यादातर बाबा जी लोग को बुलाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। सभी को स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के वेस्टर्न मॉडल सब फेल हो गए और इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस, टेंशन आ जाता है, तनाव है, मानसिक तनाव है। तो एक ओर से हम लोग देखते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, हमारे सुख के साधन आगे बढ़ गए, उपकरण आगे बढ़ गए, कितनी सुख सामग्री आ गई, अच्छे अच्छे गैजेट्स आ गए, परंतु हमारी मन में शांति नहीं आई। जिस चीज को हम चाहते थे वह चीज तो नहीं आई, बल्कि वो हमसे दूर जा रही है। और इसका एक कारण यह है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, ये बहुत आ गया है। जितने हम लोग हैं उनके मन में
एक इक्वेशन हम लोगों ने मन में लिख के रखा है, जो मॉडर्न जनरेशन के हैं, उन्होंने क्या लिख के रखा है? H is directly proportional to M, where H is equal to happiness and M is equal to money. जीवन में जितना पैसा आएगा उतना सुख आएगा, ये हमने मान लिया है। पर आता है? कितने लोगों को पूछते हैं आप क्या है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बस पैसा कमाना। क्यों? सुख मिलेगा। मिल रहा है सुख? नहीं, बाद में मिलेगा, अभी तो पैसा कमा लो। तो कब मिलेगा सुख? सुख के लिए पैसा, परंतु पैसा कमाना ही रह गया, सुख और शांति कभी मिली नहीं। एक मछली पकड़ने वाला दोपहर के समय नाव में सोया हुआ था। तो कुछ लोग रहते हैं ना, भारत में सबसे जो सस्ती चीज क्या है मालूम है? केरोसिन भी महंगा है, गैस भी महंगा है, सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा है। एक चीज ऐसी जो विदेश में बहुत महंगी, यहाँ बहुत सस्ती है, वो है सलाह, एडवाइस। फ्री कंसल्टेशन बहुत लोग देते हैं, और नहीं भी चाहिए तो भी आपको देंगे, सलाह नहीं भी चाहिए तो देंगे, और सभी सब्जेक्ट पर देंगे। तो एक चीज ऐसे ही, वो मुफ्त सलाह देने वाला बैठा था, उसने कहा अरे अभी दोपहर को ही तुम क्यों सो रहा है? अभी मछली का पकड़ना बंद क्यों कर दिया? बोले मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, जितनी मछली मुझे पकड़नी थी, जितनी मुझे रोज के लिए, जो रोजी रोटी के बंदोबस्त के लिए जितना पैसा चाहिए, उतनी मछली मेरे को मिल गई सुबह में, अभी आराम फरमा रहा हूं। अरे इसमें भी कोई कोटा होता है? अरे अभी तो दोपहर हुआ है, अभी और मछली पकड़, और मछली पकड़ के बेच तो और पैसा मिलेगा। तो वो पैसे का करूंगा क्या मैं? आज का जितना मुझे चाहिए तो मिल गया, बाकी का पैसे का क्या करूंगा? अरे बाकी का पैसा जमा करके रखना, तो उसका क्या करूंगा? इस प्रकार से रोज जमाते जा, तो उसके बाद में बड़ी नाव ले लेना। बड़ी नाव लेगा तो बहुत दूर तक जा सकेगा, तो बड़ी बड़ी मछली आएगी तो और पैसा मिलेगा तुझको। फिर वो ऐसे और पैसे का क्या करूंगा? उसे और बड़ी नाव ले लेना। ऐसा करके करके तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो पैसे का करूंगा क्या? मुझे तो खाने पीने का जितना चाहिए, उसके बाद तो नहीं चाहिए। अरे वो सब जितना पैसा जब इकट्ठा कर लेना, फिर मेरे पास आना। मेरे पास सब कंपनी के शेयर मार्केट के रेट हैं, लेटेस्ट रेट, वो तुझे मैं बता दूंगा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर हूं, तो तू इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा कि तुझे फिर घर बैठे प्रति महीना इनकम आएगी और तू चैन की नींद सो सकेगा। अरे मैं तो चैन की नींद से सोया था, आप ही ने मुझे उठाया। चैन की नींद से सोने के लिए इतना लंबा करना पड़ेगा? मैं तो चैन की नींद से ही सो रहा था, आप ही ने मुझे उठाया। तो हम ये भूल जाते हैं कि चैन की नींद से सोने के लिए पैसा है। वो पैसे कमाने में चैन की नींद भी गई, और आखिर तक वो पैसा कमाते रह गए, नींद कहां की कहां चली गई। ये हमारी विडंबना है। इसीलिए बहुत जगह पर इस पर रिसर्च हो रही है। अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक सर्वे किया, हैप्पीनेस सर्वे, विच आर द हैप्पी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस सर्वे में उन्होंने निकाला कि हैप्पी कंट्रीज कौन कौन सी है। तो हैप्पीनेस सर्वे में उन्होंने निकाला हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज बांग्लादेश। जिसमें पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, वो बांग्लादेश का 1 नंबर है। भारत का नंबर 6 है, जो भी गरीब देश है, और अमेरिका जो बहुत पैसा वाला देश है 45वां नंबर है। तो हमारा ये जो इक्वेशन है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, वो ठीक नहीं है। क्यों? विश्व में 3 देश ऐसे हैं जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान और स्वीडन। और 3 देश ऐसे हैं जहां पर सुसाइड, आत्महत्या बहुत बढ़ रही है। अमेरिका में किताब निकली है, पुस्तक प्रकाशित, उसका नाम है द फाइनल एक्सिट, डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक। और वो पुस्तक भी एक्सिट हो गई, मिलती नहीं है बाजार में, इतनी बिक गई, लाखों प्रतियां बिक गई। क्या लिखा है उसमें? हाउ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कैसे करना, सब बताया। बहुत बिक रही है, सबको आत्महत्या करने की चाहिए, मन में शांति नहीं है, आत्महत्या करना है। जापान में बेस्ट सेलर किताब का नाम है, कुछ साल पहले निकली थी, पुस्तक का नाम है द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने की संपूर्ण मार्गदर्शिका। और 1 साल में 3.5 लाख प्रतियां बिक गई। और कुछ लोग वो किताब को हाथ में लेकर के मर गए, जिस प्रकार से कहा था ऐसा, आत्महत्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट सेलर किताब सुसाइड, फ्रांस में बेस्ट सेलर किताब का नाम सुसाइड यूजर्स मैनुअल, बेस्ट सेलर किताब बहुत बिक रही, सुसाइड की किताबें बहुत बिक रही, आत्महत्या कर रहे हैं, मेंटल पेशेंट बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान के द्वारा सर्वेक्षण किया गया, 42% ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑफ 44 years and above आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। 44 वर्ष की उम्र के जितने लोग हैं
उसमें से 42% लोग जापान में जो कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयर्स हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। उनको इनके लिए 100 न्यू मेंटल हॉस्पिटल्स ओपनिंग ऑन एन इमरजेंसी स्केल। 100 नई मेंटल हॉस्पिटल खुल रही है जापान में। मानसिक रूप से ग्रस्त हो गए हैं, मानसिक रोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमेरिका ने सर्वेक्षण करके देखा, ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1 person ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली इज रेगुलरली गोइंग टू ए साइकियाट्रिस्ट। औसतन प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति कम से कम अमेरिका में नियमित रूप से साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। उसे मानसिक रूप से टेंशन आ गया, मानसिक रूप से ग्रस्त हो गए। तो 3 देश ऐसे हैं विश्व में जिसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, और 3 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग मानसिक रूप से मेंटल पेशेंट हैं। कौन से देश हैं? 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, अमेरिका, जापान और स्वीडन। 3 देश ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा मेंटल पेशेंट है, उनका नाम है अमेरिका, जापान और स्वीडन। और 3 देश ऐसे जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है मेंटल टेंशन के कारण, उसका नाम है अमेरिका, जापान और स्वीडन। तो इक्वेशन तो उल्टा हो गया। ये चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, जहां जितना ज्यादा पैसा है वहां उतने ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, वहां जितने ज्यादा मेंटल पेशेंट है। हम सोचते थे जहां पैसा आ गया तो बस सुख शांति आ गई, पैसा है, पैसा 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 ही परमेश्वर है, पैसा आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। तो पैसा तो आ गया है 3 देश के पास, कहां सुख आई, कहां शांति आई? इसका मतलब क्या, पैसा आवश्यक नहीं है जीवन में? अवश्य है, परंतु श्री रामकृष्ण देव कहते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए ठीक है, पैसा बहुत आवश्यक है, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हम जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना मानते हैं और भगदौड़ करते हैं, और सभी लोग जिस प्रकार से अंधे की तरह दौड़ रहे हैं, हम भी अंधे की तरह दौड़ रहे हैं, ये सोचे बिना कि हम कहां जा रहे हैं। इसलिए ज़ेन स्टोरी है, ज़ेन कहानी। एक आदमी घोड़े पर जा रहा था, घोड़ा बहुत जोर से दौड़ रहा था, और किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? उसने आस्क द हॉर्स, घोड़े को पूछो, क्योंकि मैं घोड़े को नहीं ले जा रहा हूं, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। उसी प्रकार से हम जीवन नहीं जी रहे हैं, जीवन हमको जी रहा है। जहां ले जाते हैं वहां चले जाते हैं, बिना देखे सब भेड़ के समान जा रहे हैं। सब भेड़े गड्ढे में जाती, हम भी गड्ढे में जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए पृथ्वी पर, हमें क्या पाना है। और इसीलिए सब डिजीज आ रही है। अभी नया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक नया शब्द आ गया, वो शब्द है, अभी अभी आया है, शब्द है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो हम लोग सब जानते हैं, कभी हमको होता भी है, पर एफ्लुएंजा हम लोग को नहीं होता है। क्यों? अभी हमें एफ्लुएंट नहीं हुए हैं। एफ्लुएंजा केवल एफ्लुएंट लोग होता है। एफ्लुएंट माने जो बहुत धनवान है, उनको ये रोग किसी किसी को लागू पड़ जाता है। और अमेरिका में अभी उन लोगों ने एक बहुत बड़ा यूनियन बनाया है, बहुत बड़ी संस्था बनाई है, हाउ टू स्टॉप अवर चिल्ड्रन फ्रॉम एफ्लुएंजा। उसके लिए एक बहुत बड़ी एक वो लोग प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, कैसे भी करके बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाना पड़ेगा। एफ्लुएंजा का क्या क्या रोग है? ये रोग ऐसा है कि जिसमें आदमी को विवश हो जाता है। एफ्लुएंजा जब आता है तो उसे रोज रोज नई नई आइटम चाहिए। आज एक कार खरीदी तो 2 दिन बाद उसके नई मॉडल की दूसरी कार चाहिए, उससे उसका मन नहीं भरता है। फिर और उसकी नए मॉडल की और कार चाहिए, उससे मन नहीं भरता है। 2 के बाद 4 कार, 4 के बाद 8 कार, 2 जूते, 10 जूते, 40 जूते, 100 जूते। जितने जूते और लेता उतने और जूते उसको चाहिए, जितनी गाड़ी और लेता उतनी और उसकी गाड़ी चाहिए, और अच्छी गाड़ी चाहिए। इस प्रकार से वो लेते ही जाता है, जितना लेता है उतना उसका असंतोष बढ़ता है। इस प्रकार से नूगिन न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है। एक प्रकार का न्यूरोसिस है, नूगिन न्यूरोसिस उसका नाम दिया, मेंटल पेशेंट हो जाता है। उसके बाद फिर उसको जितना भी आता है उतना असंतोष बढ़ता जाता है, असंतोष बढ़ता जाता है, असंतोष बढ़ता जाता है, वो एफ्लुएंजा। और फिर वो ड्रग एडिक्ट बनता है और फिर आत्महत्या करके मर जाता है। तो ये एफ्लुएंजा से बचाने के लिए अभी बच्चों को इन लोगों ने सोचा है कि कैसे भी करके बच्चों को कुछ फिक्स्ड पॉकेट इनकम, पहले पॉकेट मनी बहुत देते थे, उन्होंने पॉकेट एक्सपेंसेस कम कर दिया, ताकि उनको गांव में भेजते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं, उसको देख करके वो सीखें कि इस प्रकार से दूसरे लोग रहते हैं। नहीं तो घर में रहते हैं हमेशा एयर कंडीशन में, अच्छी अच्छी बातें, और ये करने से उनको जीवन, प्रैक्टिकल जीवन का कुछ लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने उनका पॉकेट एक्सपेंस कर दिया। और भी बहुत सारे मेथड वो लोग ले रहे हैं कैसे बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाया जाए, क्योंकि वो लोग मर रहे हैं। तो ये जो असंतोष, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म आ गया हमारे जीवन में, और अभी हम लोग, हमारा समाज जो भारत में, वो भी पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहा है। पाश्चात्य लोग जिस ओर जा रहे हैं हम लोग भी उस ओर जा रहे हैं, पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो लोग किस ओर जा रहे हैं। वो लोग जा रहे हैं आत्महत्या के रास्ते पर, वो लोग जा रहे हैं मेंटल पेशेंट के रास्ते पर।
हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो धर्म, हमारी आध्यात्मिकता, ये जो मान धरोहर, उसको हम खो रहे हैं। खास करके हमारा जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो ये सोचते नहीं हैं, और इसी कारण भारत में भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आ रहा है। भारत में भी धीरे धीरे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। छोटी सी बात हुई, नई गाड़ी नहीं दी, नया स्कूटर नहीं दिया, बस बच्चे ने आत्महत्या कर दिया। नहीं, मुझे तो स्कूटी चाहिए। वो आजकल वो नहीं चलता है। पहले तो साइकिल बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। पहले किसी को साइकिल बहुत फर्स्ट क्लास आया, मेरिट लिस्ट में आया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो उसको बोलते थे तुमको साइकिल दूंगा, तो कितना खुश हो जाता। अब इसको बोल के देखो, तुम गोल्ड मेडलिस्ट आए, तुमको साइकिल दूंगा, मेरा इतना इंसल्ट करते हो। साइकिल गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद? अरे साइकिल तो फेल वालों को मिलती है। फेल होने के बाद साइकिल दो तो ठीक है, पास होने के बाद साइकिल, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं। तो पहले साइकिल, उसके बाद वो आई जावा, वो भी गई, फिर बाद में वेस्पा स्कूटर, वो भी नहीं चाहिए। अभी तो लेटेस्ट उनको ये चाहिए, स्कूटी चाहिए, ये सब चाहिए। उसके बाद और आता है मारुति 1000, फिर उसके बाद और दूसरी गाड़ियां, धीरे 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 उससे पेट नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये जो कंज्यूमरिज्म, इसीलिए तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें, हमारा वेदांत कहता है कि हमारे भीतर में जो भूख है वो अनंत भूख है। हम चाहते हैं अनंत शांति, हम चाहते हैं अनंत सुख, परंतु हम भटक रहे हैं बाहर। हमें ऐसा लगता है कि ये जो अभी उस दिन पढ़ा पेपर में, एक सैंडल निकला है, सैंडल की कीमत कितनी? 20 करोड़ रुपया एक सैंडल की कीमत। हीरे जड़े हुए हैं उसमें, फॉरेन में मिल रहा है 20 करोड़ रुपया। दिल्ली में मिल रहा है 3.5 लाख रुपए का चश्मा। बस 3.5 लाख रुपए का चश्मा लेंगे तो शांति मिल जाएगी। मिलती है 2 दिन। जहां पास वाले ने लिया 4 लाख का चश्मा, खत्म। सफारी सूट 80,000 का, 1.5 लाख की साड़ी, इस सब में हम लोग ढूंढ रहे हैं। और 10 लाख की गाड़ी, उसके बाद फिर 27 लाख की गाड़ी आ गई, फिर 50 लाख की गाड़ी आ गई, मोटर कार आ गई, नई मॉडल की कार आ गई। जैसी मॉडल कार आई, नहीं 2 दिन, जहां पड़ोसी के पास वही गाड़ी आई, बस और अशांति हो गई। तो हम लोग ये शांति खोज रहे हैं ये सब प्रोडक्ट्स में, ये सब बाह्य पदार्थों में। मिलती तो है, नहीं मिलती ऐसा नहीं है, मिलती है परंतु टिकती नहीं है। थोड़े क्षणों के लिए रहती है और फिर चली जाती, फिर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। और इसीलिए वेदांत ने कहा कि भाई कहां ढूंढते हो? ये शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तेषाम शाश्वती शांति न नेतरेशम। जो इसको नित्यो नित्यानाम और चेतनश्चेतनाम, जो आत्मा, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष इस आत्मा के भीतर में जो आत्मा है, परमात्मा, जो नित्य के भी नित्य, चेतन का भी चेतन जो आत्मा है, परमात्मा जो भीतर बैठे हुए हैं, उस आत्मस्थ का जो आत्मस्थ जो आत्मा है, मतलब परमात्मा, उसका जो दर्शन कर लेता है, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती, उसको ये शाश्वत शांति मिलती, नेतरेशम, दूसरे को नहीं मिलती। पहले उस समय कह दिया। इसीलिए कबीर कहते हैं, मोको कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। यह जो शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सब के भीतर में है, अंतरात्मा में विराजमान है। हम चारों ओर भटक रहे हैं। और इसलिए गीत स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रिय गीत था, वह पीले रे अवधुत हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। कहते हैं, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। कस्तूरी मृग हिमालय में पाया जाता है, बहुत दौड़ता है, दौड़ रहा है। क्यों दौड़ रहा है? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है। वो सुगंध कहां से आ रही है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते थक करके मर जाता है। बाद में पता लगता है कि कस्तूरी तो उसके पेट में थी। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सदगुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। हम लोग की यही दशा है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, पर हम चारों ओर भटक रहे हैं। और इसीलिए हमें कहीं कस्तूरी मिलती नहीं है, मरने के बाद पता लगता है। बहुत लेट हो गया रहता है। Then it is too late, बहुत देर होते। अब पछतावा हो तो क्या, जब चिड़ी आ चुके थे तब पता लगता है अरे ये सब भटक रहे थे, हम व्यर्थ भटक रहे थे। और इसलिए कहते हैं कि भीतर में जो आत्मा परमात्मा है उसका दर्शन करना चाहिए। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं, मनुष्य जन्म में एक मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
तो आजकल तो हमारे लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, बोले हम तो विज्ञान के छात्र हैं। अरे ये लोग तो बोलते रहते हैं ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, केवल मनुष्य योनि में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये सब ढकोसलेबाजी है। परंतु अभी मॉडर्न साइंस ने प्रूफ दे दिया, प्रूफ आ गया। अभी तक हम लोग सोचते थे आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस कोशेंट, परंतु सफलता के लिए केवल आईक्यू नहीं, 1991 में 1991 में डेनियल खोज करके निकाला मैनेजमेंट के क्षेत्र में कि सभी मनुष्य के भीतर में एक है जिसका नाम है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। इसके बिना केवल आईक्यू से सफलता प्राप्त नहीं होगी। और उन्होंने देखा सच में कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं इनका आईक्यू हाई लेवल है परंतु वो सफल नहीं होते हैं। क्यों? उनमें ईक्यू कम है, इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का मतलब होता है अपनी भावनाओं को दबाने के, अपनी भावनाओं को प्रशमित करने की शक्ति, उसका सामर्थ्य, कंपेशन, एम्पैथी, सेवा की भावना, दूसरों को समझने की भावना, अपनी भावनाओं, दूसरों की भावनाओं को समझ करके अपनी भावनाओं को दिशा प्रदान करने, ये जो ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, ये जिसमें नहीं रहता है, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं परंतु वो काम नहीं ले पाते अपने सुपरवाइजर से। इसलिए ईक्यू सफलता के लिए। अभी पिछले वर्ष डाना जोहार की पुस्तक प्रकाशित हुई है, एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और उन्होंने कहा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डाना जोहार, उसने प्रूव करके देख दिया न्यूरोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, from all points of view there is a clear evidence that there is something called SQ, spiritual quotient, आध्यात्मिक यह ज्ञान है। यह उन्होंने और दूसरा रिसर्च करके देखा, SQ is available only with the human being। हमारे शास्त्र में कहा था 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि 84 लाख योनि नहीं है, 1 करोड़ 24 लाख योनि है, पर 1 करोड़ 24 लाख योनि में केवल मनुष्य योनि को ही एसक्यू प्राप्त है। आईक्यू सभी योनि को प्राप्त है, कंप्यूटर के पास भी है। ईक्यू कुछ योनि के पास है, सभी योनि के पास नहीं है। हाथी के पास है, कुत्ते के पास है, कुछ योनि के पास है। एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट, केवल मनुष्य योनि के पास है, ये मॉडर्न साइंस कहता है। उन्होंने भी यही कहा। तो क्या है? आईक्यू विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम। ये गेम, जीवन का गेम कैसे खेलना, वो आईक्यू सिखाता है। ईक्यू विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस। जो गेम के जब बाउंड्री बदल जाते हैं, गेम में जब खेल में बहुत सारे भावनाएं आती, बहुत सारे चेंज होते हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे बदलना और किस प्रकार से खेल, ये हमको सिखाएगा EQ। एंड SQ विल टेल यू वेदर टू प्ले द गेम एट ऑल और नॉट, दैट इज योर चॉइस। ये खेल खेलना कि नहीं, खेल में क्यों खेल रहा हूं, क्यों खेलना चाहिए, ये जो बाउंड्री के भीतर में खेल रहा हूं, बाउंड्री के बाहर में जा सकता हूं कि नहीं, इन्फिनिट हो सकता हूं कि नहीं, अनंत हो सकता हूं कि नहीं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों अनंत न हो सकता हूं। जब चीजें केवल मनुष्य सोच सकते हैं। मैं कौन हूं, ये गधा नहीं आ सकता, अपने आप को नहीं पूछ सकता, ये नहीं पूछ सकता। टेलर डी शार्डन ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, द फिनोमेना ऑफ मैन, उसमें बहुत सुंदर दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो किसी का इंटेलिजेंस, मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है, पशु के पास नहीं। बोले नो, नॉट नेसेसरीली। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक बिल्ली है, वो आपके घर में देखा, आपके किचन में जा करके दूध पी गई, सुबह देखा तो दूध नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने इंटेलिजेंटली दूध को रसोई घर में नहीं रख करके दूसरी जगह रखा, छिपा करके, और दूसरे दिन देखा बिल्ली वहां से भी पी गई। तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? ऐसा तो होता है। तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो बिल्ली के पास भी इंटेलिजेंस है, तो यू कैन से इंटेलिजेंस नहीं है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल? तो बहुत सुंदर बात कहते हैं टेलर डी शार्डन, व्हाइल अ मैन नोज व्हाट ही नोज, एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज। मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पशु ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। वो ये तो समझ सकता है चोरी कैसे करना, पर चोरी करना पाप है या पुण्य, ये चोरी मुझे करना चाहिए या नहीं, और ये चोरी करने का ज्ञान मुझे होना चाहिए या नहीं, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ये मैं जानता हूं कि मैं ये जानता हूं, ये ज्ञान, अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान और विवेक बुद्धि, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये केवल मनुष्य के पास है। और जिस मनुष्य में जितनी विवेक बुद्धि अधिक रहती है, उतना वो अधिक उन्नत मनुष्य है। और जिसमें सबसे ज्यादा विवेक बुद्धि, उसका नाम है विवेकानंद। विवेक बुद्धि, फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यही मनुष्य की पहचान है। बाकी तो गधे को भी तो कभी कभी ज्यादा इंटेलिजेंस रहता है, हाँ, वो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस रहता है, ज्यादा टिकता नहीं, पर है तो सही में भी, गधे में भी इंटेलिजेंस है, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस। एक गधा था, उसको ले था उसका मालिक, तो उसके ऊपर में बहुत सारा ये रेती ये रखा था, नमक ले जा रहा था।
तो बीच में नदी आई, नदी में से जा रहा तो अचानक पैर फिसल गया, पैर फिसल गया तो गिर गया तो नमक का जो था वो भी नीचे गिर गया, और तो नमक तो पूरा पानी में खत्म हो गया, वो घुल गया। तो देखा तो बैग तो खाली हो गई, तो गधा फिर जाने लगा, तो उसको बहुत आराम हुआ, अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तो दूसरे दिन फिर गया, तो फिर वो जहां उस जगह पर है वहां जानबूझ के फिसला, फिर फिसला तो फिर वो नमक घुल गया, तो फिर हल्का हो गया। अब तो मजा आ गई, रोज जाता है, रोज इस प्रकार से हल्का हो जाता है। तो मालिक ने देखा भाई रोज क्या है, इसी जगह जाकर फिसलता, बात क्या है। तो ऑब्जर्व किया तो देखा कि जानबूझ के फिसलता है। बोला ठीक है, गधा तो गधा है, गधा सोचता है मेरे ज्यादा बुद्धिमान है, अब उसको बता दूंगा तू गधा है। फिर दूसरे दिन उसने क्या किया, उसके ऊपर रुई भरा, नमक नहीं भरा। अब फिर से गधा, तो उसको क्या मालूम है उसके सिर पे क्या है, नमक है ना, उसके लिए तो सब समान है। फिर फिसला, गिरा, तो इस समय तो रुई तो हो, उसमें पानी आ गया तो और भारी हो गया, भारी हो गया तो बहुत भारी, अब जाने में बहुत तकलीफ हो गई। बोले अब मैं कभी नहीं फिसलूंगा जानबूझ के। तो जो भी होगा, इतना इंटेलिजेंस है कि कब फिसलना, परंतु ये जो मैं जानता हूं, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मुझे क्या जानना चाहिए, मैं कहां से आया हूं, द मीनिंग ऑफ लाइफ, एसक्यू इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, यह केवल मनुष्य के पास है। इसीलिए श्री राम कहते हैं जब मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर प्राप्ति यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा का दर्शन करना, भीतर में जो आत्मा उसका दर्शन करना, यही जीवन का लक्ष्य है। परंतु हम लोग तो आर्गुमेंट करने वाले हैं, मॉडर्न लोग हैं ना, आपने तो कह दिया कि अंदर परमेश्वर है, हृदय में परमेश्वर है, उसका दर्शन करना चाहिए। उपनिषदों में भी कहा है, हाँ एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी। हम नहीं मानते हैं, प्रूफ चाहिए हमको, प्रूफ। तो श्री रामकृष्ण क्यों बोले हमको तो दिखता नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे। श्री रामकृष्ण ने तुरंत कहा अच्छा देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा हूं, उस पर विश्वास है। हाँ विश्वास है, क्यों, क्योंकि हम आपको देख रहे हैं इसलिए विश्वास है। तुरंत श्री रामकृष्ण देव के पास चद्दर थी, ऐसा मुंह ढक लिया। अच्छा अब तुम मुझे देख सकते हो, उन्होंने पूछा। भक्तन का नहीं, अब नहीं देख सकते। तो इसका मतलब क्या, नहीं हूं मैं। हाँ है तो सही, तो आप ही ने कहा कि जब नहीं दिखता है तो नहीं है, अभी बोल रहे है नहीं दिखता फिर भी है, तो आत्मा नहीं दिखता है फिर भी है, तो मतलब क्या है, मैं क्यों नहीं दिखता हूं, बीच में पर्दा आ गया। बस यही बात है, आत्मा परमात्मा हमारे सबके हृदय में विराजमान है, अंतर में विराजमान है, हमसे बहुत नजदीक है, पर हमें उसकी प्रतीति नहीं होती, हमें उसके दर्शन नहीं होते। कारण क्या है, बीच में पर्दा आ गया। वो पर्दा किस चीज का, अज्ञान का पर्दा। पर्दे को हटाओ, तुरंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कबीर का बहुत सुंदर भजन है, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटुक वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। प्रीतम के दर्शन होंगे, कब होंगे, घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, पर्दा खोलना पड़ेगा। बस आर बट सेकेंडरी डिटेल्स। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता सुषुप्त रूप से अवस्थित है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इस दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे करना, बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके। तो कैसे होगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग, 1 2 3 अथवा 4 योग को समन्वय के द्वारा होगा। उन्होंने कहा यही जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी जो बाह्य आडंबर हैं, किसने कितने उपवास किए, कौन कितनी बार मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, किसने कैसा ड्रेस पहना, ये जो बाह्य आडंबर आचरण है ये गौण है, ये खराब नहीं है, परंतु केवल इसके द्वारा हमें यह ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये दैनिक जीवन में यदि हम चारों योग का समन्वय करें, प्रार्थना करें, भक्ति योग, ध्यान करें, राजयोग, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, ज्ञान योग, और समझ पूरे दिन में जो कुछ भी काम करते हैं ईश्वर की पूजा मान करके करें। निस्वार्थ सेवा, थोड़ी थोड़ी सेवा करने का प्रयत्न करें, कर्मयोग और सेवा योग। ये 4 योग के समन्वय से क्या होगा, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी, दैनंदिन जीवन में शांति मिलेगी, और शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। तेषाम शांति श्रुति, वह शांति हमें मिलेगी। क्यों, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, वो आत्मस्थ, ये जो आती और यह जब प्राप्ति हो जाती तब हमें अनंत सुख मिलेगा। तो क्या संसार में रहकर ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, क्या हमें जंगल में जाना पड़ेगा, हम भांग के नशे में चुकी, अरे चलो सैर करने, तो चलो बैठे नाव में बैठ करके खूब खेने लग गए, हाथ दुख गए तो दूसरे ने फिर खेना शुरू किया, फिर तीसरे ने किया, सारी रात पूर्णिमा की रात को खेते रहे, चलो सैर करो, सब भांग का। सुबह जब हुआ, सूर्य का किरण आई तो भांग का नशा कुछ कम हुआ,
तब बोले देखो तो भैया कहाँ तक पहुंचे, सारी रात तो थक गए, बहुत नाव चलाई। बाद में देखा तो जिस किनारे पर से नाव थी उसी किनारे पर है, कहीं 1 इंच भी नाव आगे नहीं बढ़ी। अरे बोले क्या हो गया? अरे बोले नाव तो बहुत चलाई पर वो लंगन उठाना भूल गए। लंगर रहता है ना, उसको उठाना भूल गए। तो लंगर जब तक नहीं उठाया और बहुत नाव खेना शुरू किया, तब आसक्ति का जो लंगर है वो यदि नहीं गया और हम लोग बहुत साधना किए तो कोई फल नहीं होगा। आसक्ति अनासक्ति पूर्वक संसार करना पड़ेगा। पर आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। आसक्ति कैसी है? आसक्ति का मतलब ये आसक्ति है, वो कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है। इसका नाम ही आसक्ति है। तो आ ही जाती है, हमको बिना बुलाए आ जाती है, आसक्ति आ ही जाती है। इसको क्या करें? तो अनासक्ति पूर्वक संसार करना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण ने कहा तो भाई ये अनासक्ति पूर्वक कैसे करें? आसक्ति अपने आप आ जाती है तो कैसे करेंगे? तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया रामकृष्ण ने। बड़े घर की दासी के समान रहो तो आसक्ति नहीं आएगी। बड़े घर की दासी, बड़े घर की काम वाली आया, वो क्या करती है? वो सेठानी जो रहती है ना, उसके छोटे बच्चे को रखती है। सेठानी तो मोटी रहती है, वो काम नहीं कर सकती बेचारी, तो वो जो काम वाली उसी बच्चे को सब कुछ काम करे, वो बच्चे को ही संभालती है और मेरा हरी करके उसको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है और सचमुच को प्रेम करती है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करती है, कहती मेरा हरी प्रेम से। और जो छोटा हरी है बच्चा, वो भी इस काम वाले से इतना घुल मिल जाता है कि उसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। परंतु एक बात है, जब ये काम वाली बोलती है मेरा हरी, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी पी ले, ये सब बोलती है, तब वो जानती है मेरा हरी ये नहीं है, मेरा सच्चा हरी वहां झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा। वो भूलती नहीं, कभी नहीं भूलती कि ये मेरा हरी नहीं है। बोलती तो मुंह से है मेरा हरी, प्रेम भी करती है, नहलाती, खिलाती, और जब बोलती मेरा हरी तब उसके मन में ये बिल्कुल मालूम है उसको, ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तुम्हारा झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा। ये कभी नहीं भूलती। और इसलिए एक दिन अचानक सेठानी को गुस्सा आ गया, नई प्लेट आई जापान की, तोड़ दी। है गेट आउट, मेरी नई प्लेट जापान से लाई थी, उसको तोड़ दिया, जा गेट आउट। नौकरानी तो हंसते हुए निकल जाती है, क्यों? उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी और उसको हरी से वो लेना नहीं। हरी उसके बिना रोता है, उसको हरी के लिए रोना नहीं आता है, वो हरी को छोड़ के चली गई, वो हरी उसके बिना रोता है। सेठानी भी बाद में रोती है, अरे क्यों उसको गुस्सा करके निकाल दे, क्योंकि काम वाली मिलना मुश्किल है आजकल। पुणे में पता नहीं, जब जहां जाता बोले आजकल अच्छी काम वाली मिलती ही नहीं है। मेड सर्वेंट मिलना बहुत सबसे बड़ी समस्या है अभी हाउस वाइफ के लिए। मेड सर्वेंट नहीं मिलती ठीक से। कैसी मेड सर्वेंट हमको चाहिए? जो हमारी बात सुने। ये मेड सर्वेंट मिलती पर हमारी बात सुनती नहीं है। और दूसरी बात है, हम जैसा काम जानते उससे अच्छा काम जानती हो। अरे आपसे ज्यादा अच्छा काम जानते तो मेड सर्वेंट क्यों बनेगी? वो आपकी बॉस नहीं बन जाएगी। ये हम सोचते नहीं। हमको तो ऐसी मेड सर्वेंट चाहिए जो इफिशिएंट हो, कामकाज में बहुत दक्ष हो और फिर हमारी बात सुने, सामने बात न बोले। तो ऐसी मेड सर्वेंट मिलती नहीं है, इसीलिए मेड सर्वेंट मिलना बहुत मुश्किल, अच्छी काम वाली मिलना बहुत मुश्किल। तो पुणे में पता नहीं प्रॉब्लम है कि सब जगह प्रॉब्लम। तो जो भी हो, बड़े घर की काम वाले के समान रहो। श्री रामकृष्ण का बहुत सुंदर उदाहरण है। क्या कहते हैं? हमेशा काम करो, संसार का सब काम करो, और मन में याद रखना यह संसार, यह तो विदेश है। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर पहला जो भजन गाया था श्री रामकृष्ण के सामने, बहुत अच्छा भजन है। मौन चोलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर भेषे, भ्रमो कैनो अकारणे। मन चलो निज निकेतने, अपने घर चलो। ये अपना घर नहीं है, ये तो विदेश है। विदेश में नौकरी करने के लिए आए हैं, 2 दिन के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए आए हैं, 2 साल के लिए आए हैं, बस फिर वापस जाना है घर। ये हमारा घर नहीं, हमारा घर है भगवान के पास। तो यहां पर हम आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं। अभी कुछ समर वेकेशन है, चलो महाबलेश्वर जाके आ गए। अब बोले महाबलेश्वर में रह जाएंगे, अरे रोज का 5,000 रुपये किराया लगेगा भाई रह नहीं सकते। 2 दिन के लिए ठीक है, फिर वापस घर जाना पड़ेगा। 2 दिन के लिए ठीक है। तो ये यहाँ पर हम आए हैं संसार में, हमारा असली घर है भगवान के पास। तो मेरा हरि, हमारे पुत्र को भी प्रेम करेंगे, पति पत्नी प्यार है, सबको प्यार करेंगे, सबकी सेवा भी करेंगे, सब कुछ होगा। परंतु मन में ये रहेगा कि ये सब हमारे असली हमारे भगवान है, जो हमारे आत्मीय हैं, वही भगवान के पास हमको जाना है, वही हमारा असली घर है, वहां जाना है। ये बात यदि हम बार बार मन में रखें, एक दिन में तो नहीं होगा। अभ्यास योग श्री रामकृष्ण का। बाद में हमको लगता नहीं यही हमारा घर है, शुरू में लगता नहीं यही हमारा घर, कितना मजा आ रहा है। फिर जब मार पड़ती, बहुत मार पड़ती, संसार में दुख आते हैं, नहीं ये कड़वा है, संसार कड़वा है, नहीं अभी आसक्ति नहीं चाहिए, हमको ईश्वर के पास जाना है। बहुत सुंदर मुंडोपनिषद ने उदाहरण दिया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते,
तयोर अन्न स्वाद पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्चान अनन्यो अभिचाकशीति। सुंदर रंग के दो सुंदर पक्षी एक पेड़ पे बैठे हैं, एक ऊपर की डाल पर बैठा हुआ अभिचाकशीति, सिर्फ देख रहा है, कुछ करता नहीं। नीचे की डाल पर जो है वो क्या करता है, वो फल खाता है। वो फल खाता है, मीठा फल आता है, फिर कूदते हुए कुत्ते दूसरा फल खाता है, फिर और कूदता है, फिर एक बार एक कड़वा फल आ जाता है। कड़वा फल जब आता है तो उसको बहुत खराब लगता है। तब वो ऊपर देखता है, वो पक्षी, अरे वो तो शांत है, एकदम शांति से बैठा हुआ है। उसको लगता नहीं मेरे को ये पक्षी के पास जाना चाहिए, तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो बीच में फिर एक फल आता है, फिर उसको खाता है, मीठा लगता है, फिर फल खाना शुरू कर देता है, फिर एक कड़वा फल आता है। नहीं 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 नहीं, मुझे ये संसार का फल नहीं चाहिए। फिर ऊपर जाना शुरू किया, उसको देखा कितना शांत है। ऐसे करते 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 धीरे से एक बार ऐसा कड़वा फल आया, इतना कड़वा फल आया, अब बोले मेरे को फल नहीं खाना है, संसार का फल नहीं खाना है, संसार से आसक्ति नहीं करनी। तब जाकर के एकदम ऊपर गया, ऊपर जाकर के देखा तो जाकर के एक हो गया। बाद में पता पड़ा पक्षी एक ही था, वो जो नीचे का पक्षी वो तो उसकी छाया थी। बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम भी, यह जो संसार माया है, माया के संसार में हम लोग खेल रहे हैं, माया के संसार में दुखी हैं, माया के संसार में सुखी है, माया के संसार में ही साधना कर रहे हैं, माया के संसार, पर सचमुच में आत्मा में न कभी अज्ञान आता ही नहीं है। ऐसा उपनिषद ने कहा कि बाद में पता पड़ा कि वो जो छोटा पक्षी, जो नीचे का पक्षी था, पक्षी था ही नहीं, वो तो उसकी छाया थी, वो तो अभिचाकर्षित थे, हमेशा आनंद में था। पर हम ये भूल गए हैं कि हम वही पक्षी हैं, हम वही आत्मा है। और तब जब तक ये अज्ञान है तब तक का ये दुख है, और जब अज्ञान चला गया तो इस प्रकार से आसक्ति के बंधन से दूर होते हुए तो क्या करना पड़ा, अज्ञान के पर्दे को दूर करने के लिए 4 उपाय उन्होंने बताए। और दैनंदिन जीवन की शांति में, ये तो मैंने जो बताया 4 योगों का समन्वय से क्या होगा, दैनंदिन जीवन में भी शांति मिलेगी और शाश्वत सुख शाश्वत शांति मिलेगी। और 2-3 छोटे से उपदेश श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के रहने से वो हमारे जीवन में बहुत शांति मिलेगी। एक है, आजकल परिवार में बहुत अशांति है, जितने परिवार में फैमिली प्रॉब्लम बहुत होते हैं। एक तो जनरेशन गैप आ गई है, हमारे पास कई माता पिता आते हैं और आकर के उनका एक ही कंप्लेन है, आजकल के लड़के बात सुनते नहीं है। क्या लड़के हो गए, कैसे लड़के लड़कियां हैं, बात ही सुनते नहीं। और दूसरी ओर फिर शाम को लड़के हमारे पास आते हैं, वो भी तो हमारे फ्रेंड हैं, वो आकर के बोलते हैं हमको घर में कोई समझता ही नहीं है, घर में हमको कोई समझता नहीं है, नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी। ये उनका प्रॉब्लम है, दोनों का यही प्रॉब्लम, जनरेशन गैप पड़ गया। तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो जापान में ओ ओसन नाम के राजा थे, ओ ओसन नाम के प्रधानमंत्री थे। ऐसा कहा जाता था, उसका बहुत बड़े परिवार था, 90 लोग थे, बहुत बड़ा परिवार था। ऐसा कहा जाता उसके परिवार में इतनी शांति थी, कोई झगड़ता नहीं था। बोलते हैं उसके घर में जो कुत्ते थे वो भी झगड़ नहीं, कुत्ते कभी बिना झगड़े रह नहीं सकते हैं, पर बोलते उसके घर के कुत्ते भी इतने शांत कि वो भी झगड़ते नहीं। ऐसा वो ओसन का प्रभाव था। जब राजा को पता पड़ा, जापान के राजा को, तो वो खुद ओसन के पास गया, बोले भाई ये क्या सीक्रेट है, हमारे तो हर एक परिवार में अशांति, हर एक परिवार में झगड़े होते रहते हैं और रोज झगड़े होते हैं, आपको इतने साल में कभी इतना बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, कभी झगड़ा नहीं हुआ सुना है, तो ये क्या, इसका रहस्य क्या है, आप रहस्य हमको जरा लिख के बता सकते हैं, हमको 100 सीक्रेट फॉर्मूला दे दीजिए, 100 फॉर्मूला दे दीजिए ताकि हम उसका प्रचार सब जगह करेंगे। बोले ठीक है, 100 फॉर्मूला मैं दे देता हूँ। 100 फॉर्मूला उसने दे दिया, परिवार में शांति प्राप्त करने का, परिवार में शांत रखने का, शांति लाने का 100 फॉर्मूले दे दिए। तो प्रधान तो बहुत बूढ़ा था वो उस समय, पेन लिया और 100 फॉर्मूले लिखा। क्या लिखा था, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, 100 बार लिखा। बस ये है सीक्रेट, सहन करो। श्री रामकृष्ण कहते थे देखो बाकी सब अक्षर हैं, क ख ग एक एक है, और एक अक्षर 3 बार आता है, स श और श। क्यों आता है, उसका फॉर्मूला है, उसका ये मैसेज है, सहन करो, सहन करो, सहन करो। जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे, जीवन का नाम ही संघर्ष है। स्वामी विवेकानंद ने कहा व्हाट इज लाइफ, महाराजा खेती ने पूछा व्हाट इज लाइफ स्वामी जी तुरंत उत्तर दिया, महाराजा लाइफ इज नथिंग बट द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा ये जीवन है वह संघर्ष है उन परिस्थितियों के विरुद्ध जो उसको दबाना चाहती है। तो संघर्ष तो आएंगे ही, दुख तो आएंगे ही, परंतु उन दुख के बीच में भी सहन करना पड़ेगा, एडजस्ट, थोड़ा सहन करके रहना पड़ेगा। हम लोग की भी सहनशीलता चली गई, छोटा सा हुआ, कोई दुख हुआ, लड़का बोलता है बस मैं आत्महत्या करूं, लड़की बोलती मैं चली जाऊंगी, थोड़ा परसेंटेज कम हुआ, सहन नहीं किया, या फिर कुछ ने कुछ कह दिया, बस चलो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये जो सहन करना, ये सहन करना मतलब एडजस्ट करना, सामने वाले के व्यक्ति के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जब 2 व्यक्ति दूसरी तरफ जा रहे हैं, नेचुरली थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्ट करना, सहन करना, स श श,
ये रामकृष्ण देव का फॉर्मूला है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात बताई। एक युवक आया कलकत्ता में उनके पास, जो विदेश से वापस लौटे, तो स्वामी जी मन में शांति नहीं है, बहुत उपाय मैंने सोचे, बहुत गुरुओं के पास गया पर शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो उसने कहा अभी कौन सी साधना कर रहे हैं? लेटेस्ट गुरु ने क्या कहा है? बोले अभी लेटेस्ट गुरु ने मैं जो कहा है उसके अनुसार मैं क्या करता हूँ, मैं घर के सब खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ और अपनी आंखों को बंद कर देता हूँ और अपने मन से सभी विचारों को शून्य करने का प्रयत्न करता हूँ मन को। ऐसा मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ पर शांति नहीं मिल रही। स्वामी विवेकानंद का वश, यदि तू शांति चाहता है तो पहला तो ये खिड़की दरवाजे खोल, आंख खोल, देख पड़ोस में कौन दुखी है, देख पड़ोस में कौन गरीब है, देख पड़ोस में कौन भूखा है उसको रोटी दे, देख पड़ोस में कौन रोगी है उसको दवाई दे, देख पड़ोस में कौन दुखी है उसका दुख दूर प्रयत्न कर, दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न कर, तत्काल तुझे शांति मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कितना सुंदर सेवा योग आजकल हमारे आधुनिक युग के लिए दे दिया। दूसरों की सेवा करने से शांति मिलती है। है चाहना स्वामी जी के पास क्या, और पैसे वालों को तो अहंकार बहुत रहता है ना, क्या एक भिखारी के पास में जाऊंगा सलाह लेने? नहीं गया रॉकफेलर के पास, रॉकफेलर नहीं गया स्वामी जी के पास। यार एक दिन अचानक क्या सनक पड़ी, क्या सनक सूझी, अचानक गया जहां स्वामी विवेकानंद ठहरते थे, कॉल बेल दबाई, बटलर ने दरवाजा खोला तो अंदर घुस गया। किसी बिना पूछे रॉकफेलर, स्वामी जी तो ड्राइंग रूम में नहीं थे, अपने अध्ययन कक्ष में थे, तो वहां घुस गया बिना कहे। स्वामी जी तो अध्ययन में बहुत रत थे। रॉकफेलर तो देखा थोड़ी देर के स्वामी जी तो बहुत ही निमग्न है अध्ययन में। तब उसने टेबल पर ये नॉक किया तो स्वामी जी ने देखा। रॉकफेलर ने कहा आई एम रॉकफेलर। उसका ऐसा रॉकफेलर का नाम सुन के, अमेरिका में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो रॉकफेलर नाम सुन के उठ न जाए, कुर्सी से उठ जाएगा? ये भिखारी तो उठेगा ही। स्वामी विवेकानंद तो बैठे रहे। व्हाट डू यू वांट? रॉकफेलर बहुत गुस्सा हो गया, इस प्रकार का ट्रीटमेंट उसको देगा। रॉकफेलर गुस्से में बोलता आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा देन व्हाई हैव यू कम? तो आए क्यों हो? अब क्या बोले, रॉकफेलर खुद ही आया था, बेचारा सक पका गया। तब स्वामी जी ने कहा रॉकफेलर आई नो व्हाई यू कम, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, तुम इसलिए आए हो तुम्हारे मन में शांति नहीं है। रॉकफेलर चुप हो गया। फिर स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर के जीवन की कई घटनाओं को वर्णन करना शुरू किया। रॉकफेलर एकदम डगमगा गया। वो बातें जो किसी को नहीं मालूम थी उसकी सब बातें स्वामी जी जब बताई तो रॉकफेलर एक्साइट हो गया। Who told all these things to you? किसने कहा आपको ये सब बातें, किसने बता दी आपको? स्वामी जी हंसते हुए कहा, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? तुम क्या सोचते हो कि ये सब आवश्यक है? आई कैन रीड थ्रू योर माइंड एज आई कैन सी थ्रू ग्लास अलमेरा। जिस प्रकार से कांच की अलमारी के भीतर से मैं सब बातें देख सकता हूं, उस प्रकार से तुम्हारे मन की सब बातें जान सकता हूं। तब रॉकफेलर घबरा गया। फिर स्वामी जी का रॉकफेलर आई विल गिव पीस ऑफ एडवाइस, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। यदि तुम शांति चाहते हो, याद रखना यू आर ओनली कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ। तुम अपनी संपत्ति के मालिक नहीं हो, तुम उसके रखवाल हो। स्वामी जी, भगवान ने तुम्हें संपत्ति दी है केवल तुम्हारे मालिक के लिए नहीं, उसका अच्छा उपयोग करो, गरीबों के लिए कल्याण के लिए, दुखियों के कल्याण के लिए, तत्काल तुम्हें शांति मिलेगी। रॉकफेलर तो किसी की सलाह सुनने का आदी नहीं था, वो पैर पछाड़ता हुआ चला गया उसी समय। परंतु कुछ दिनों बाद फिर आया, उसी प्रकार से कॉल बेल दबाई, फिर बटलर ने दरवाजा खोला, फिर अंदर घुस गया बिना बताए। स्वामी जी फिर अध्ययन कक्ष में थे, निमग्न थे, वहां जाके फिर नॉक किया। स्वामी जी ने आंख खोली, दुख ऊपर से देखा। फिर रॉकफेलर ने एक कागज रख दिया उनके टेबल पर, उसमें लिखा हुआ था, रॉकफेलर ने बहुत बड़े एक दान की राशि एक इंस्टीट्यूशन के लिए दान का उसमें ऐलान किया था। स्वामी जी ने पढ़ा। फिर रॉकफेलर ने कहा, नाउ यू मस्ट थैंक मी, अब आप मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने आपकी बात मान ली। स्वामी जी ने हंसते हुए, वेल इट इज फॉर यू टू थैंक मी, धन्यवाद तुम्हें मुझे देना चाहिए। जो शांति करोड़ों डॉलर नहीं मिल सकती है, उसका रास्ता मैंने बता दिया। शांति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है सेवा योग। जो कुछ भी है, तन मन धन, धन नहीं है तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, तन मन धन से थोड़ी सी भी सेवा अपने दैनिक जीवन में हम थोड़ी सी भी करेंगे, सेवा के द्वारा शांति मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने बता दिया। अंतिम बात, मां शारदा देवी का एक उपदेश यदि हम अपने जीवन में रखें, टाइम लगेगा, धीरे उसको अभी हम उसका महत्व हम समझ नहीं सकते हैं। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना उसका महत्व लगेगा। धीरे धीरे उसको आचरण में लाएंगे तो हमारे जीवन के सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दैनिक जीवन में भी शांति आएगी, परम शांति होगी। क्या कहा था मां शारदा देवी का अंतिम उपदेश? बेटी यदि शांति चाहती हो, उन्होंने कहा था, अन्नपूर्णा की मां रो रही थी दरवाजे पर, मां हमारा क्या होगा, तुम तो जा रही हो। मां के अंतिम दिन की पहले 2 दिन की बात है, मां शैया पर थी। मां ने कहा, बेटी यदि शांति चाहती हो
तो किसी का दोष मत देखना, दोष देखना अपना। इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। बस इस पे सब सारा वेदांत का सार आ गया। सब जगह तो अपना है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही। बहादुर शाह जफर का गीत है जो स्वामी विवेकानंद का प्रिय भजन था कि सब कुछ वही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता महाग्रह कस्य सिद्धनम। प्रत्येक जगह वही अव्यक्त ब्रह्म, वही ब्रह्म विराजमान है। मां शारदे ने सिंपल लैंग्वेज में कहा, सरल भाषा में, कोई जगत में पराया नहीं, सभी तो अपने हैं, सभी जगह तो वही ईश्वर विराजमान है। तो किसी से द्वेष मत करो, किसी का दोष मत देखो। पर हम कहते हैं हमको दोष देखने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। हम कहते हैं मां शारदे, अच्छा ठीक है, दोष देखने में बहुत मजा आता है, तो अपना दोष देखो, कम है क्या? अरे बहुत है, तुम देखो ना, बहुत मिलेंगे। अंदर में ही बहुत दोष है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है। दोष देखने में मजा आता है तो दोष देखो, अवश्य देखो। किसका? अपना देखो। भीतर में बहुत दोष है, तो दोष यदि देखना ही हो तो अपना दोष देखना। ये दोष देख करके धीरे धीरे अपना यदि हम परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे तो अपने जीवन में भी शांति मिलेगी। और इसके बारे में बहुत सुंदर मां शारदा ने जो कहा है उसको हम जैसे आचरण करेंगे तो भगवान श्री राम कृष्ण देव मां शारदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हमें शक्ति प्रदान करें, उनके उपदेशों को ग्रहण करते हुए इस प्रकार से हम दैनंदिन जीवन में भी शांति प्राप्त कर सकें और चारों योगों का समन्वय करके शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का मार्ग भी हमारे प्रशस्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य भगवान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आप सबके साथ बैठ सकूं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके भीतर में हृदय में जो विराजमान है परम सत्ता, उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।